नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 32 प्लस है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन इनका ये है कि सर पहले नौकरी करता था, उसके बाद रियल एस्टेट का काम करा, फिर उसके बाद जो है ज्वेलरी का और कपड़े का अपना जो है एक और काम कर, कुछ घटनाएँ ऐसी हुई जिसमें मेरी हेल्थ भी ख़राब हो गई और उसके बाद घर पर कुछ नुकसान भी हो गया। तो बिज़नेस भी जो है डाउन आने लग गया। तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि आगे मेरी लाइफ कैसे होगी और मैं अपनी लाइफ में घर बना पाऊँगा, कर्जा कब तक उतरेगा, आगे कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो तो बता दो। ठीक है, ये इनके क्वेश्चंस हैं। अब हर आदमी सोचता है मेरा माउंट क्या कहता है, क्या नहीं कहता है। चलो, बहुत सालों बाद एक फॉर्मेशन तो आई। वो फॉर्मेशन है ये। देखो, एक्चुअल में ये रेखा ना जो मर्ज होकर यहाँ जा रहा है, मर्ज होकर ये एक ट्रायंगल बनाया। अब ये ट्रायंगल एक्चुअल में जो आया है, ये पॉइंट तो शनि का है ना, ये है तो पॉइंट शनि का, लेकिन ये रेखा मर्ज होकर जा रही है सूर्य पर्वत पर। यहाँ दो रेखाएं हैं, एक और एक, दो। आपको क्या करना है, ये वाली जो रेखा है ना, ये आपकी वाइफ की रेखा है। ये आपकी वाइफ जो है आपका साथ देती हैं और दिया भी है उन्होंने, और जब तक वो साथ देंगी आपका बिजनेस में शोल्डर टू शोल्डर चलोगे आप। यानी आपको कम दुख होगा, कम सारी चीज़ों पर नुकसान होगा, याद रख लीजिएगा। ये तो आपने रखना है, उनके नाम से आपने अकाउंट खोलना है, उनके नाम से सारी चीज़ें करनी है, फ्रंट उनका रख लीजिएगा। ये चीज़ों का ध्यान रखना, पहली बात ये समझाने की कोशिश करो। ठीक है, अब देखो ये यस, गुड साइन। ठीक है, दिस वन, ये रेखा हृदय रेखा पर टच है या नहीं है, ये लाभ पहुँचाएगी नहीं पहुँचाएगी, पहुँचाएगी। अब आप लोग क्या कहते हो, ये सहायक रेखा बन के आई, इस रेखा में नुक्स थे, इस रेखा में ये डार्क है ना, इसमें नुक्स थे। ये रेखा एक और बना दी गई आपके लिए, सूर्य रेखा क्यों बनाई? एक रेखा के साथ में एक रेखा उसकी सहायक रेखा है, बॉडीगार्ड रेखा बनकर आती है। और ये लॉजिक समझो कि ये रेखा स्ट्रेंथ ऊपर की तरफ लेके आ रही है, नीचे की तरफ नहीं लेके आ रही, ऊपर की तरफ लेके आ रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपका तरक्की का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन इस रेखा को साथ रहना पड़ेगा, इस रेखा को साथ रहना पड़ेगा। लॉजिक है, ये इन्वेस्टमेंट की रेखा है, समझ रहे हैं? अब इन्वेस्टमेंट है, लोन है, ये किस लिए लिए जाते हैं? इन्वेस्टमेंट कोई करोगे, आपके पास नहीं है तो हृदय रेखा कहती है चलो मैं आ रही हूँ, मैं करवाऊँगी। चीज़ें होनी चाहिए। अब उसमें कितना नुकसान होता है वो हम देखेंगे ना, लॉजिक समझो, अब वो हम देखेंगे। ये रेखा आपको बदलाव लेके आएगी, ये रेखा बदलाव लेके आएगी, 53, 54 पर बदलाव लेके आएगी। ठीक है, आ रही है समझ? अब देखो ध्यान से समझना, पहली ये कंसर्न रेखा, ये 14 साल से मैं देख रहा हूँ केवल इनका, इस पर यव के निशान ऐसे ऐसे ये डले हुए हैं। ये देखो, एक चेन बनी, इस रेखा ने इस रेखा को काट दिया, ये चेन बनी, ये रेखा को काट दिया। 14 साल से स्टडी में कंसंट्रेशन नहीं होगा, 15-16 में आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा, और जहाँ रह रहे हो, मैंने लिखा है, वहाँ पर भी थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस रहेगी। ठीक है, अब देखो ये एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल किस लिए होते हैं? ये ट्रायंगल होते हैं अगर आपने कोई पढ़ाई करनी होती है आगे। ठीक है, आगे। अब इसी के अंदर नीचे एक यव का निशान था, इस पर ट्रायंगल, यव का निशान और एक डॉट। मैंने कहा दिक्कत आएगी,
एडमिशन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न रहेगी आपको, डेफिनेटली रहेगी, 19वें साल पर रहेगी। तो ये कैसे चीज़ों को समझते हैं? कोई भी रेखा हृदय रेखा के साथ टच हो जाए तो वो क्या करवा रही है, आपकी कोई पढ़ाई को पूरा करवा रही। हृदय किस चीज़ को, हाय मुझे पढ़ाई ज़रूर करनी है, मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी, कैसे चलेगी, नहीं नहीं नहीं, मुझे करना है, आगे बढ़ना है। ये ऐसे इन चीज़ों को अगर समझोगे तब तो आपकी लाइफ में आपको समझ आएगी कि मेरी लाइफ में लिखा क्या है। ये रेखा 24वें साल, ये 24 अब सबको पता लगने लग गया। कोई झूठ या कोई ऐसी चीज़ें पता लगती हैं इस चैनल में? नहीं लगती ना। क्या मैं इस वाली रेखा को मैं 35 साल बोल दूँ? क्यों हमेशा एक चैनल गलत राह दिखाता है? क्यों? और मैं हमेशा बोलता हूँ गलत है, गलत है, गलत है, कैलकुलेशंस गलत हैं। गुरु बनो तो गुरु की इम्पोर्टेंस को समझो, पैसे मत ठगो। जो रेखा जो से साल की है वहाँ पर वो व्यक्ति बोलेगा हाँ ऐसा हुआ था मेरे साथ, वो बोलेगा। ये 24 साल की रेखा बहुत कुछ कहेगी, बहुत कुछ। देखो अभी यहाँ पर ये रेखा, ये ट्रैंगल्स, ये क्या बता रहे हैं? ये ट्रैंगल नहीं आता, इन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती 25वें साल पर। चलो मैं एक सही लाइन पे तो आया, नहीं मिलती। अब मैं वही चीज़ को लेफ्ट हैंड में दिखाऊंगा। अब लेफ्ट हैंड तो 6-6 महीने को बताता है, वो नहीं बता पा रहा था हाथ, ये एक एक महीने 6-6 महीने को बताएगा। देखो ये कंसर्न इस जगह पर आकर रुक रहा है, 22वें साल पर रुक रहा है, 22वें साल पर रुक रहा है, यानी 22 साल पर जाकर कोई चीज़ कंप्लीट हो रही है। और ये रेखा मुड़ गई है, ये रेखा मुड़ गई, ये 22 पर कंप्लीट और 22.5 पर, ये देख लो ना, मैं ऐसे रखूँगा ना, 22.5 पर आपने कहा कि यार मैं जॉब में, मैंने लिख दिया कि सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलेगी, जॉब मिलेगी तो छोटी मिलेंगी, आपको समझ नहीं होगी, आप कहोगे दूर मिलती है, जहाँ मिलती है मुझे करनी है। अब देखो ध्यान से समझो, ये एक डॉट है, ये रेखा ख़त्म हुई, एक ये डॉट है, ये डॉट है 24वें साल का। मैंने कहा आप यहाँ पर भी आप अपना ही काम करोगे, नौकरी कर नहीं सकते। और नौकरी इन्हें मिली थी किसी कारणवश से, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे। ये होते हैं राहु के प्रभाव। अब ये वाला एक यव का निशान आ गया 25वें साल पर। अब देखो ध्यान से समझाता हूँ चीज़ों को। ये रेखा अभी दूसरी पिक्चर में चलते हैं। देखो जब ये स्क्वायर बन जाए ना, जब ये स्क्वायर बन जाए और कोई स्क्वायर के ऊपर से रेखा निकल रही है, ऊपर ट्रायंगल बन रहा है, तो ये होता है कि चलो मुझे काम तो मिला, अब मैं यहाँ से अपनी जो है लाइफ को आगे करूँगा। लेकिन मुद्दा क्या आता है, देखो समझो चीज़ें आपके हाथ में क्यों डिस्टर्बेंस पे शो हो रही है। ये रेखाएं यहाँ आकर रुकनी नहीं चाहिए, इस जगह पर रुकनी नहीं चाहिए, इन रेखा पर रुकनी नहीं चाहिए। ये रुकने का कोई पॉइंट है ही नहीं। अगर है तो आपकी लाइफ में नुकसान होंगे। अब एक लॉजिक समझाता हूँ इसका एक लॉजिक समझो। ये एक ट्रायंगल दिखा रखा है, ये एक ट्रायंगल है, हाँ ट्रायंगल, ये तो एक चलो खुशी दे दी, पर लेकिन ये एक रेखा यव का निशान देकर कह रहा है कोई प्रॉब्लम भी लेके आऊंगी, प्रॉब्लम भी लेके आऊंगा। अब ध्यान से समझना, ये है 29.5वां साल, 29.5, ये जो है आपका 30.5वां साल है। ये क्या इंडिकेट कर रही हैं रेखाएं कि आपकी लाइफ में ये समय आपकी सेहत के लिए, आपके बिजनेस के लिए,
ये किसी के लिए भी ये सही नहीं है। सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना, मैं और दिखाता हूँ आप क्लोजअप में। देखो लॉजिक समझो, ये है इनकी लाइफलाइन और ये है इनके ऑफशूट। मैं इसको एग्जांपल से बताता हूँ। आपके शूज़ जो हैं वो नेल्स, आपकी उसकी जो एड़ी होती है शूज़ की बैक साइड वाली, उसमें नेल्स लगा लो। और आपने क्या करना है, अब आपने किसी एक जगह पर जाकर ना अपने पैर को ना हिलाकर करना, तो वो क्या करेगी, गड्ढा कर देगी, गड्ढा कर देगा। ये हुआ ही ऐसे है, ये देखो, ये इंटेंशनली प्रोग्रेस लाइन पर और हेल्थ लाइन पर ये गड्ढे कर रखे। इससे क्या होता है, इससे आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कौन सी दो कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, काम में, हेल्थ में, काम में, हेल्थ में, काम में, हेल्थ में। इस प्रोग्रेस लाइन का देखो हाल क्या कर रखा है, देख रहे हो, इन प्रोग्रेस लाइन का हाल क्या कर रखा है। तो ये आपको दिक्कतें आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं। अब देखो ये जो पॉइंट था, ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट आपकी लाइफ में यहाँ पर और यहाँ पर इसने साफ क्या रखा है कि मेरी लाइफ में यहाँ पर ये आपको हेल्थ इश्यूज देंगी, ये आपके बिजनेस को भी ख़राब करेंगे, ये आपको शांति नहीं लेने देंगे, आपकी लाइफ में कर्जे लेके। सर कर्जे क्यों, कर्जे बताना ज़रा। ये देखो इस रेखा ने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर लेकर रेखा जो है गई हुई है, और जब भी ट्रायंगल बनता है कर्जे जरूर होते हैं, नुकसान जरूर होता है, जरूर होता है। ये अगर रेखा पतली सी बनाकर रख दी, ये तरक्की का साइन है। अगर ये मिला देते, यव का साइन है। सुनो, ये रेखा यूं कर दी गई है, ये मिलाई नहीं है, इस रेखा ने इस रेखा के साथ मिलाया नहीं, मेरे को काम करना है। ये लॉजिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर समझ सको तो ठीक है। अब देखो ये लॉजिक समझना, यहाँ पर ये एक स्क्वायर बना है, ये एक स्क्वायर बना है। ये तो रेखा 32 साल की है, ये वाली रेखा ना 31.5 साल पर ये वाला चीज़ें बननी शुरू हो गई थी। मैंने कहा यहाँ से आप अपने घर की इच्छा को लेने की इच्छा आपकी जागृत हुई है यहाँ पर, समझ रहे हैं। अब इससे पहले पहले ज़रा देखो, इससे पहले पहले, इस डॉट से पहले पहले ये जो बनाया हुआ है, ये एक स्क्वायर बनाया हुआ है, इससे पहले पहले आपकी प्रोग्रेस लाइन का क्या हाल कर रखा है। गलत कर रखा है। ये सबरी की सारी रेखाएं जो है ना आपको नुकसान देंगी सारी। अभी मैं राइट हैंड में दिखाऊंगा एक रेखा जो कि चोरी या सबके लिए होती है, ठीक है। ये देखो यहीं से पता लग जाता है नुकसान की रेखाएं, कोई वो दिक्कत नहीं, दोनों हाथ पकड़ने चाहिए। अब ये रेखा ऊपर से गई है, ऊपर से गई है, लेकिन कंसर्न को समझो कि ये रेखा यहाँ पर आकर टर्न करके जा रही है। अभी कुछ है, कुछ चीज़ें प्रॉब्लम में चलेंगी, लेकिन यहाँ स्क्वायर बना दिया गया। आप घर भी लोगे, लेकिन वो घर जो होगा लोन से रिलेटेड होगा। आपका बिजनेस भी चलेगा, लेकिन हेल्थ इश्यूज भी आएंगी। ऐसा कौन सा पाम रीडर है जो कि हर साल बताने की कोशिश करता है। ये देखो ना, ये रेखा फिर इन रेखाओं के साथ मिल गई, ये मर्जिंग पॉइंट पर आ रही है। इस वाली रेखा पर जब तक नहीं पहुंचोगे ना आप, इस वाली रेखा पर जब तक नहीं पहुंचोगे, सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं मिलेगा, सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं मिलेगा। ये याद रख लीजिएगा। चलेंगी चीज़ें, लेकिन सेटिस्फेक्शन लेवल उसके बाद आना शुरू होगा। यानी उम्र के पड़ाव पर, यानी 40 साल पहुंचने के बाद चीज़ें, कुछ चीज़ों पर धीरे धीरे
आगे बढ़ोगे। आ रही है समझ? अच्छा, जब भी कोई एक ऑफशूट्स मिल जाते हैं तो वहाँ पर दिक्कत कम लगती है। हम तो यही कहते हैं, ये क्या करने आ गई है रेखा बीच में। आपके कोई भी काम में सीधा 2-3 साल के बाद कुछ ना कुछ ज़रूर होना है। यहाँ 34वां साल हेल्थ का और काम में थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो ये रेखा भी ऊपर से आ रखी है ना, इसलिए। और इन्हीं टाइम पीरियड पर ये रेखा बनी हुई है। अब ये क्या करवाती है? कर्जे करवाती है, नुकसान कराती है, ठीक है ना। तो ये एक्सपेंडिचर की रेखाएं बन गई। लेकिन ये मंगल रेखा बनी हुई है, मंगल रेखा बनी हुई है तो ये ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगी। अब कोई भी रेखा, मंगल रेखा के पीछे से कोई रेखा निकलती है, वाइफ के लिए होती है, या कोई पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप तो नहीं है, वाइफ काम कर रही है ना साथ में, इसलिए ये रेखा यहाँ पर आ गई। तो ये कौन समझाएगा आपके हाथ में कौन सी रेखा क्या किस लिए आई है? ठीक है। जब ये यव का निशान बन गया है तो ये क्या प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करता है? फैमिली की प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अंदर की तरफ फैमिली की, ऊपर की तरफ बीमारी की। लॉजिक समझ लो, ठीक है। आ रही है समझ? तो ये 34वें साल पर थोड़ा सा देखो, ये ऑफशूट खत्म हो रहा है ना, ये ऑफशूट खत्म हो रहा है और इसके बाद ये वाली एक रेखा नीचे से आ गई, इसने जीवन रेखा को काटा। जीवन रेखा को काटा तो इसको क्यों काट दिया भाई? क्या लॉजिक है इसको काटने का? ध्यान दीजिएगा काम में भी, ठीक है। आ रही है समझ? जी आ रही है। ये 35वां साल ठीक जाएगा आपका। ये 36वें साल पर एक स्क्वायर बनाया हुआ है। हाँ जी, यहाँ से ये 2 रेखाएं बन गई हैं। ओह हो, अब कोई ना कोई खरीदोगे चीज़ें। अच्छा अच्छा अच्छा, 36-37 में खरीदोगे। ये देखो, ये टाइम पीरियड है 38.5 साल। तो मैंने इसको, ये क्लियर पिक्चर नहीं है, मैंने 38-38.5 टेक केयर कह दिया। 38-38.5 टेक केयर कह दिया। यहाँ संभल के रहिएगा, यहाँ पैसे को बचाना है, किसी पर विश्वास नहीं करना और हेल्थ प्रॉब्लम का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। अब एक मर्जिंग पॉइंट ये है, 40वां साल ये है। यहाँ अपने बिजनेस पे टोटली ध्यान देना है, क्योंकि इस रेखा पर डॉटेड होकर चल रही, दबा के चल रही, ठीक है। थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है 40वें साल पर, ठीक है। थोड़ा और क्लोजअप लेते हैं। अब देखो, वैसे पिक्चर क्लियर आ रही है, लेकिन जहाँ मुझे चाहिए ना वो पिक्चर ये चाहिए थी मुझे। ये साइन क्या बना हुआ है, इसके नीचे तो समझ आ रहा है कि 44वां साल जो है ये हेल्थ प्रॉब्लम का, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ एक ट्रायंगल भी है। अब वो पिक्चर की क्वालिटी ना अच्छी नहीं है, यहाँ ठीक आ रही है, यहाँ नहीं आ रही है। ये कैमरे होते हैं उनकी वजह से हो रहा है। बट फिर भी मैंने 44 साल आपको कह दिया, सेहत का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो 45 से 47 साल, 45 से 47 साल, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का समय वैसे तो ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी एक ट्रायंगल है। ये भी दिखाता हूँ। देखो इस पिक्चर में मैंने ना ये पिक्चर खोजी थी, इनके में ये डॉट लग रहा है, ये रेखा आई है, ये गलत है ना, इसलिए मैंने कहा यहाँ ध्यान देना है 44वें साल पर। अब ये 45वां साल थोड़ा सा प्रेशर का, लेकिन यहाँ पर एक ऊपर रेखा आ गई, ऊपर ऊपर, और स्क्वायर बनाने की कोशिश करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नीचे भी एक स्क्वायर बना हुआ है और ऊपर भी स्क्वायर बना, यहाँ पर भी बना। ये है 45 से 47। मैंने कहा फिर भी ठीक चला जाएगा आपका, यानी यहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी लेकिन फिर भी ठीक चला जाएगा। लॉजिक समझ रहे हो? ठीक है, क्योंकि देखो मैं इसकी कंपैटिबिलिटी को नहीं भूल सकता, लेकिन क्या है कि इस रेखा को मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रेखा ना काट के जा रही है, ये रेखा काट के जा रही है, नहीं जा रही है ये वाली रेखा। तो मैंने क्या करा, ये 47 साढ़े 47 पर टेक केयर
विद हेल्थ लिख दिया, टेक केयर विद हेल्थ। यानी आप अपनी लाइफ में मंगल रेखा पे कट का निशान है, लेकिन एक स्क्वायर बनाया हुआ, कोई बेनिफिट जरूर मिल सकता है जो मैं समझ रहा हूँ अगर ये स्क्वायर है तो। अदरवाइज इस पर तो मैं श्योर हूँ कि ये रेखाएं क्या करवा रही हैं, टेक केयर। किसी पर विश्वास मत कीजिए, किसी पर विश्वास मत कीजिए। समझ रहे हैं जी? समझ गए। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दो, एक रेखा नीचे और आई हुई है, नीचे एक और आई हुई है, 50वां साल। इस पर भी हेल्थ इश्यूज आएंगी। इधर एक स्क्वायर है, अरे भाई इन्वेस्टमेंट भी होगी भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी आप ये मत समझें कि आपकी लाइफ में कोई आप तरक्की नहीं करोगे, करोगे, लेकिन कुछ बीमारी की रेखाएं, कोई कुछ कभी कुछ, ये साथ लगा रहेगा आपकी लाइफ में, ये लगा रहेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, नीचे एक ट्रायंगल बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। ये जो टाइम पीरियड है 53 साल का टाइम पीरियड है, 53 का टाइम पीरियड है। यहाँ पर मैंने लिखा है 53 के बाद कोई चेंज जरूर है। रीज़न क्या है, ये रेखा इस तरफ जा रही है, इसके ये कट के निशान के बाद इस तरफ, यहाँ चेंज जरूर आएगा आपकी लाइफ में 53, 54 पर। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब मैं आपको इस वाले पॉइंट पर लेके जाऊंगा, यहाँ 57 पर ध्यान देना। 56 अच्छा है, बच्चों के लिए भी अच्छा है, 56, 57 पे ध्यान देना। ठीक है। अब ये हल्के से स्क्वायर बना रखे हैं, बनाए हुए हैं, इनकी वैल्यू होती है, यहाँ ट्रायंगल बनाया हुआ है, इनकी वैल्यू होती है 60-61 साल अच्छा जाएगा। अब ये रेखाएं नीचे निकाल दी, ओहो, अच्छा सर ये आपको ऐसा करना पड़ेगा सर, अब ना आपके खर्चे भी होंगे और एक्सपेंडिचर भी होंगे, हेल्थ इश्यूज़ भी आएंगे, तो सर प्लीज़ 64 साल से टेक केयर करना शुरू कर दो और अपनी लाइफ, अपने सेहत का यहाँ के बाद तो हमेशा ध्यान रखना ही रखना है, और यहाँ के बाद कोई नई परचेजिंग मत कीजिएगा, याद रख लीजिएगा। 69 पर भी मुझे कुछ जो है दिक्कत दिखाई दे रही है, 69 पर भी। ठीक है। तो आपकी लाइफ में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, पैसा होगा, सब कुछ होगा, आपका काम होगा, आप अगर घूमना चाहो घूमो, एक जगह से दूसरी जगह पर आपकी ये रेखाएं यात्रा रेखा को इंडिकेट करती हैं। अगर विदेश में जाना चाहो डेफिनेटली जाओगे, आप डेफिनेटली जाओगे। इन चीज़ों का ध्यान रखो। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं दिखा दूं, ये कोई भी रेखा आपकी, ये रेखा ऐसे मुड़ती हुई नहीं रेखा है, नो, गलत है, ये गलत है, मुड़ती रेखा नहीं है। इस वाली रेखा ने इस रेखा को छूने की कोशिश में तरक्की की रेखा बना रखी है। ये आपकी लाइफ में आपकी वाइफ के लिए दे रखा है, जो उधर शनि और सूर्य की तरफ बना हुआ था साइन। देखो लॉजिक समझो, आपकी लाइफ में या तो ये रेखा ऐसे बन जाती और इसके ऊपर से रेखा निकल जाती, तब भी वाइफ के लिए थी। ये रेखा सीधी गई, ये रेखा ऐसे बनी, ये रेखा ऐसे बनी, ये रेखा, अरे वाइफ को तो आगे लेकर चलो, जब तक वो है तब तक बिजनेस चलेगा, अच्छा चलेगा, डेफिनेटली चलेगा। इन रेखाओं के साथ ये कनेक्शंस बने, जब तक ये कनेक्शंस हैं, जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट्स कहीं ना कहीं होती रहेगी, डेफिनेटली होती रहेगी। आ रही है समझ? अब मैं एक बारी आपको फीडबैक दे दूं, दोनों हाथ मैंने आपको दिखा दिए, फीडबैक दे देता हूं। अभी 32.5 साल के आप हो चुके हो। मैंने लिखा है
थोड़ा सा 33वां साल जो है थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा। 34 साल पर जो है बिजनेस पर ध्यान देना है और हेल्थ इश्यूज पर ध्यान देना है। 35 से बिजनेस थोड़ा सा ठीक होगा। 36 पर जाकर जो है आप सोचना शुरू करोगे 36-37 पे कि मेरे को अब मकान ले लेना है, और वो भी अभी कर्जे के हिसाब से, लोन के हिसाब से। पहला लोन नहीं अभी पास होगा। इज़ इट राइट? राइट। अब फिर कितने साल आपके गए, ये तो समय सही चल रहा है ना, ये तो समय सही है। अब आपकी 38 और 38 साल में यहाँ अपने बिजनेस पे ध्यान देना है, हेल्थ पे ध्यान देना है। 40 साल पर ध्यान देना है, यहाँ नुकसान हो सकता है इसलिए यहाँ पर रखो। ओके, 41 पर कोई आप अपनी शॉप या समथिंग, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर करते हुए दिखाएगा। 44 साल पर हेल्थ का ध्यान रखना है। 45 से 47 साल ये वैसे भी ठीक टाइम है, लेकिन 47 से 47.5 टेक केयर विद हेल्थ। 50 साल काम और हेल्थ। 53 साल यस, ये हो सकता है मूव करवाए रेखा, कुछ जीवन में चेंज करवाए रेखा है, ये है 53-54 साल। ठीक है, यानी 53 से 55 साल मान लो, ये कहीं ना कहीं चेंज जरूर आएगा। 56 बच्चे के लिए अच्छा। 57 साल में काम में थोड़ा सा रुकावट आएगी। 58, 59, 60 साल, 61 साल ये अच्छे जाएंगे आपके। 64 साल के बाद से आपकी सेहत, खर्चे ये सारी हो रहे। 51 साल मंगल रेखा पर जो है कहीं ना कहीं एक कट का निशान था, कोई फैमिली मेम्बर के लिए ज़रूर यहाँ पर इंडिकेट दे रहा है। ठीक है, तो उन सब का ध्यान रखिएगा। आ रही है समझ? जी आ रही है। तो आप ध्यान रखना 40-41वां साल एक आपकी जो रेखा है वो मैंने पकड़ी थी 40-41 साल पर। मैंने कहा है थोड़ा सा, क्योंकि 40 पे मैंने आपको जो है मना कर रखा था कि वहाँ पर ये रेखा जो है 40 साल की, 40 और 41 पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा अपने बिजनेस पे, थोड़ा सा, बस इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा। 43-44 अच्छा समय जाएगा आपका, ठीक है, पर लेकिन 44 पर हेल्थ इशू आ रही है, तो ये आपकी लाइफ में एक 47-48 में प्रेशर आएगा काम का। ठीक है, तो ये आपके हाथ में पूरी चीज़ें थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और आप कोई दिक्कत नहीं, अपनी वाइफ को साथ लेकर चलो और अपनी लाइफ में यही काम करने हैं, शुक्र के काम करने हैं। देखो, शुक्र का काम करना, मंगल का काम करना, ऊपर उठा हुआ है ना, मंगल शुक्र, यही काम कर रहे हो। प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम कर रहे हो, कपड़े का कर रहे हो, ये सारे काम जो हैं ये इनसे रिलेटेड है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आगे बढ़ो। इसे कहते हैं, ऐसे करोगे एनालिसिस तो आपकी लाइफ में बच्चों से कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी लाइफ, बच्चे बाहर पढ़ेंगे, डेफिनेटली बाहर पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपके हाथ की मेंशंस हो रही हैं रेखाएं, ये रेखाएं, इन रेखाओं के छू कर बाहर इंडिकेट कर रहा है, तो विदेश भी जाओगे अगर चाहे वो आपने देखना, पर बच्चे आपके मुझे लग रहा है डेफिनेटली कहीं पढ़ने के लिए या कुछ करने के लिए जाएंगे जरूर। ये है आपके हाथ का विश्लेषण, और इसमें आपने उपाय जो लेने हैं, देखो अब मुझे ये देखना है कि आपकी लाइफ में परेशानी किसके कारण आई थी। देखो, जब माइंड लाइन इस फॉर्मेशंस पर चलती है ना, तो माइंड किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? परेशानियों को। हार्ट लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है? हृदय से रिलेटेड रेखाओं, भावनाओं को करता है, नहीं करता है? जी करता है। तो आपने तरक्की से रिलेटेड चीज़ों पर ना, आपका जो गुरु है वो देखो, ये देखो, ये गुरु जो है आपका सही नहीं है ना, नहीं है। शनि आपका अच्छा है। कोई भी रेखा ऊपर जाकर, जब शनि की तरफ से हृदय रेखा का कोई पार्ट जाकर ऊपर मिलता है, और उसके पास बुढ़ापे में पैसा होता है, शोहरत होती है, सब कुछ होता है। ठीक है, इस चीज़, लेकिन गुरु आपको अड़चने डालेगा, आपके कामों में डालेगा। ठीक है, बुध बहुत अच्छा है आपका, बुध बहुत अच्छा है आपका। तो एनीवे, चंद्र आपका अच्छा है, कंसल्टेंसी का काम भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जितनी बारी
जीवन रेखा पर डॉट लगे हैं, मैं राहु का उपाय दे दूंगा, जितनी बारी लगे। एक राहु का, ठीक है, और एक आपको गुरु का, ठीक है, एक गुरु का, तो दो उपाय ले लीजिएगा। और अगर एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट शुरू कीजिएगा। धन्यवाद।